गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज मैथ का सेट नंबर 36 लेकर आए हैं। यह सेट बहुत ही अच्छा है दोस्त। इसको एक ही क्वेश्चन इस सेट का पूरा शुरू से अंतिम तक देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जिन भाई को मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं अभी तक जितना सेट हुआ है उसका एक एक सेट को और एक एक क्वेश्चन को जब आप पूरा बारीकी से देख लीजिएगा तो मैं ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। और आज मैं कहना चाहता हूं दोस्त, चाहे वह टीचर हो या स्टूडेंट, स्टार्टिंग में सभी लोग जोश से जुनून से कराते हैं। देखिए स्टार्टिंग में 5 से 10 से सभी लोग कराते हैं लेकिन धीरे धीरे छोड़ देते हैं। उसी को स्टूडेंट भी है 2 सेट 4 सेट 5 सेट करते हैं फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्त मैं बोलना चाहता हूँ आपको, सफलता 1-2 दिन में नहीं मिलती है, सफलता लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए जब तक कि अपना सपना को पूरा न कर लीजिए। आज का कोटेशन है दोस्त, खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। तो हाँ दोस्त, जो दिल करता है खुल के कीजिए, मजे से कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, आपका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। क्योंकि सभी लोग कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं दोस्त, जब तक आपका सिलेक्शन करवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े बस आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, जहां तक आप लोग का होता है वहां तक आप लोग कीजिए। और मैं तो पूरा आप लोग के लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं जरूर मेहनत करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए रूट 64 माइनस क्यू 64 बराबर 4y। ठीक, तो देखिए ये 8 का स्क्वायर है दोस्त, तो यहाँ से आ गया 8 माइनस एक क्यू 4 का क्यू है 4 × 16 = 64 बराबर √4y। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 बराबर √y⁴। तो दोनों साइड 4 कीजिए, तो देखिए अगर 4⁴ करेंगे दोस्त तो यहाँ क्या हो जाएगा y⁴ अपॉन यहाँ से 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 कट गया, तो y बराबर 4 × 16 16 यहाँ 256 हो जाएगा आंसर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का था 7, 11 और 13 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो देखिए 11 का विभाजता का नियम क्या है, ऑड और इवन नंबर को जब घटाने पर 11 से भाग लग जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 2 नंबर कितना कर रहा है 7, 11 और 13, सब संख्या को देखिए ऑड और इवन करके। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन 1 0 0 2 0 0 1। देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर को जोड़ दीजिए, देखिए तो 1 0 0 1 यानी 1 + 1 माइनस 0 2 2 यानी 2 चल गया बराबर 0 हो गया। तो यह संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगी, तो हो गया डी नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का था किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलती है। ए बी का मान दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ, ई डी का, तो कहता सी डी की लंबाई की ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक वृत्त है दोस्त। ठीक, देखिए ए बी कहता है ई तक, यहाँ सी और डी कह रहा है किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती है। अगर ए बी बराबर 9 है, ए बी बराबर कितना है 9, और क्या कहता है ए ई बराबर कितना है दोस्त 12। जब ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 दिया हुआ है। ठीक, तो ये 9 है तो 9 3 12 3 हो गया। और आगे क्या कहता है, कहता है ई डी बराबर 4। देखिए ई डी बराबर 4 है तो कहता है सी डी बराबर क्या होगा, तो इसको अगर x मान लेते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए ई गुने बी, यानी ए ई गुने बी ई बराबर सी ई गुने डी ई। ठीक, तो देखिए ए ई कितना है, ए ई हो गया 12 गुने बी 3 बराबर सी कितना हो गया x + 4 हो गया, x + 4 और डी बराबर 4। ठीक, तो चरतिया 12 यानी 9 बराबर क्या हो गया दोस्त x + 4। यहाँ से x बराबर क्या होगा 9 - 4 बराबर 5 आंसर। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
कहता त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो देखिए यहीं पर बना देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक, तो देखिए समद्विभाजक यानी जिसको 2 भागों में बांट रही है, समद्विभाजक बिंदु पी। ठीक, अंदर पी है। अब कहता है कोण बीपीसी बराबर 128, बीपीसी यानी ये जो है दोस्त 128 है। ठीक, तो कहता है कोण ए का मान, इसका मान कर रहा है। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्त, कोण बी पी सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाय 2। ठीक, 90 डिग्री प्लस ए बाय 2। अगर यही चलिए ठीक, तो ए का मान निकालना है तो 90 डिग्री यानी कोण बीपीसी कितना है 128। अब इधर प्लस है तो इस साइड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 बराबर कोण ए बाय 2। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा यानी हो जाएगा 38 बराबर कोण ए बाय 2। ठीक, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 38 गुना 76 आंसर। बस कुछ नहीं है, बोल रहा था कोण एबीसी में बी और सी का समद्विभाजक पी पर मिल रहा है, इसका मान दिया हुआ था, इसका मान कर रहा था। तो कोण या बीपीसी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से मान निकल गया। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पांच नंबर कहता है जब किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह भिन्न 2/3 के बराबर होता है। ठीक, तब भिन्न यानी x/y हो गया। ठीक, भिन्न। अब कहता है अंश और हर में एक जोड़ने पर, यहाँ पर एक जोड़ दीजिएगा, एक तो कितना हो जाएगा 2/3 के बराबर हो गया। अब आगे क्या कहता है यदि दोनों भिन्न में जब अंश और हर में 2 घटाने पर 1/2 के बराबर, एक दूसरा भिन्न हो गया x/y। अब कहता है 2 घटाने पर 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाता है 1/2। तो कहता है अंश और हर का योग। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से 3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इधर देखिए 2 है, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब समीकरण 2 का सॉल्व कीजिए। देखिए 2x माइनस 4 बराबर y माइनस 2। तो देखिए 2x माइनस y बराबर, अब देखिए यहाँ -2 है। ठीक, इधर -4 है, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो यानी 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम y की जगह 2 है, यहाँ पर 1 है, तो समीकरण 1 में 1 से गुना कर दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो y का मान दोनों जगह समान आ जाएगा। तो देखिए जब 2 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसको घटा दीजिए तो देखिए यहाँ प्लस के चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे से 4 में से 3 गया तो -x, एक कट गया बराबर -5। ठीक, तो x का मान दोस्त आ गया 5। ठीक, x बराबर क्या आ गया 5, तो y का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10 माइनस y बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 8। तो कह रहा था यह अंश और हर का योग यानी x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 8 + 5 बराबर 13। भिन्न के अंश और हर का योग हो गया। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे बोला हम कर दिए और सोल्व कर दिए x/y। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान और इरफान यानी r बराबर कितना है 10%, और 10% के मान क्या होता है 1/10। और आगे क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना की धनराशि यानी प्रिंसिपल बराबर क्या है इतना। ठीक, और आगे क्या कहता है धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देता है, लेकिन क्या कर रहा है चौथे वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यानी t बराबर क्या है 4 ईयर। ठीक, तो देखिए जब 10 है फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, तो 10 से कितना हो जाएगा 1 रुपया ब्याज 11, फिर 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। अगर दोस्त 1000 रहता तो इसका कर देता तो 11 के क्यों कर देते 1331 हो जाता, लेकिन कितना है इतना दिया हुआ है। तो देखिए 1 पर 1 2 3 4, तो देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा तो 11 पर पावर 4, तो 11 के क्यों क्या आता 1331
गुने 11 कर दीजिए, तो यानी 1 11 33 34 के 4 बाकी 3 11 33 3 36 के 6 बाकी 3 11 3 14 इतना हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कहता है 100 रुपये के नोट की माप 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही 125 नोटों के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कहता है 48 सेंटीमीटर 36 और 30 माप वाले एक बक्से में रखा जा सकने वाले 100 रुपये नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों के बिना किसी खाली जगह के कसकर रखा जाए। ठीक, तो दोस्त बंडलों की संख्या यहाँ निकाल दे, बंडलों की संख्या बराबर जो बॉक्स है उसका आयतन, बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन और बटे एक बंडल का अगर आयतन से भागा दे देंगे, एक बंडल का आयतन। ठीक, अगर एक बंडल के आयतन से बॉक्स के आयतन में भागा देंगे तो बंडलों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए बॉक्स का आयतन क्या होगा, एल गुने बी गुने एच कितना दिया हुआ है, तो देखिए कितना है 48 गुने 36 गुने 30। ठीक, और एक बंडल का आयतन का रहा है दोस्त कितना है 15 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है मोटाई है 2। ठीक, 15 8 और 2, तो देखिए 15 15 दूना 30 30 से 7 8 और 6 48 36 छक्का 216 हो गया। अब क्या कहता है लास्ट में कह रहा है यदि बंडलों को बिना किसी खोल के कस दिया जाए तो पैक किया जाता है। तो कहता है 100 रुपये वाला नोटों की संख्या। ठीक, तो देखिए 216 आ गया। अब 100 रुपये वाला नोटों की संख्या कर रहा है, तो देखिए 216 टोटल कितना 125 नोटों का बंडल है। ठीक, अब गुने 100 कर दीजिए। जब इसको दोस्तों आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27 लाख आंसर। बस कुछ नहीं किया, बंडलों की संख्या यहाँ से निकाले इतना आया। अब कह रहा था 100 रुपये के नोटों के, कह रहा है 100 रुपये नोटों के मूल्य क्या होगा, तो मूल्य इतना हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक श्रेणी में प्रथम 4 पद यानी प्रथम 4 यानी 4 12 36 108 है। ठीक, इस श्रेणी का छठा पद कर रहा, तो देखिए 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया 108 108 तिया 324 और तिया कितना होगा 972। यही आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं, 300 गुना हो रहा है सब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। नौ नंबर कहता है 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल को इतना % लाभ पर। ठीक, तो देखिए 66.2/3%, तो 1/3 बराबर क्या होता है 33.1/3, तो 66 यह हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहता है इतना % लाभ पर बेचा जाता है। दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से इतना कम है। ठीक, तो यानी दोस्त पहला देखिए फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो देखिए अगर पहला का सीपी अगर सीपी 3x हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, तो देखिए 3x 2 रुपया का रहा लाभ, तो 3 2 5 यानी 5x, तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2 लाभ हो रहा। अब क्या कहता है आगे कह रहा है, कहता है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से इतना कम है। ठीक, तो इसका एसपी इसका दोस्त कितना हो जाएगा 5x, इसका भी एक्सी हो जाए एसपी हो जाएगा। अब सीपी क्या कहता है दूसरे कंबल के क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से इतना कम है, तो देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्त लाभ कितना हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए लाभ यानी 5 में से 3 गया तो 2x हो गया। ठीक, और प्लस यहाँ से लाभ कितना हो गया
देखिए इतना में से इतना घटाइएगा दोस्त, तो 5x कट जाएगा तो 400 आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कहता है, कहता है दोनों कमलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ के 50%। लाभ किस पर होता है, सीपी पर। तो देखिए यहाँ से इसका सीपी क्या है 3x और प्लस यहाँ से सीपी कितना हो गया 5x माइनस 400 का 50%। ठीक, 50% बराबर, देखिए लाभ कितना है, यहाँ से आ रहा है 2x प्लस 4। ठीक, तो 50% का वैल्यू तो 5 3 8x माइनस 400 बराबर 50% का वैल्यू 1/2 हो जाता है, तो गुने 1/2 बराबर 2x प्लस 4 400। तो यहाँ से देखिए जब 2 से सब में कीजिएगा तो 4x माइनस 200 बराबर 2x प्लस 400। तो देखिए ये इधर जाएगा तो 2x बराबर 600 हो जाएगा, तो x बराबर 300। अब आगे क्या कहता है दोस्त, कर प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तब प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, तो यहाँ देखिए 5x इसका भी है, 5x इसका है, तो 5x बराबर 5 गुने 300 1500। बस थोड़ा सा लेंदी क्या है, जैसे बोला गया उसी तरह से बना दिया। देखिए सीपी इतना है, एसपी यहाँ से लाभ निकल गया, यहाँ से लाभ निकाल दिया, और क्रय मूल्य पर ही कोई भी चीज लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका का 50% बराबर लाभ कर दिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दस नंबर कहता है बाहुलक का माध्यिका का अंतर 2 है। ठीक, बाहुलक माइनस माध्यिका का अंतर कितना है 2। ठीक, बाहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, तो कहता है माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। ठीक, माध्यिका माइनस माध्य क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, 2 इंटू माध्य होता है। तो देखिए दोस्त, अगर हमको माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना है तो बहुलक को यहाँ से हटाना होगा। तो देखिए बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 है, तो बहुलक बराबर क्या होता है 2 प्लस माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 प्लस माध्यिका बराबर, क्योंकि यहाँ पर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उस साइड प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखिए 2 बराबर, यानी इधर एगो माध्यिका है, इधर 3 गो है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 3 में से एगो घट जाएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक, तो देखिए यहाँ 2 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 कट जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 बराबर 2 अगर कॉमन लेंगे तो माध्यिका माइनस माध्य। ठीक, तो देखिए 2 2 कट गया, तो क्या हो गया माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर। बस कुछ नहीं किया, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 दिया हुआ था, माध्य हमको माध्यिका निकालना अंतर, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता। तो यहाँ से देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इधर माध्यिका है तो उधर प्लस हो जाएगा, बराबर इतना कर दिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर कहता है यानी 1/1/3 गुने 1/4/5 भागा 3/5 गुने 3/8 माइनस 2/3। ठीक, तो देखिए 3 एकम 3 एक 4 4/3 गुने 5 4 9/5। ठीक, देखिए यहाँ भागा है तो इसको गुना कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3, यहाँ पर गुना 3/8 माइनस 2/3। ठीक, तो देखिए 3 3 9 9 से 9 7 5 से 5 7। ठीक, 4 दूना 8
यानी 3/2 माइनस 2/3। इसका एलसीएम 6 ले लीजिएगा, 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 5/6 आंसर। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कहता है ए और बी एक ही समय एक दूसरे से 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, कहता है यदि और दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। ठीक, यानी एक इधर से चलना शुरू करता है तो एक इधर से। ठीक, और कह रहा है यदि ए और बी दोनों के चाल का अनुपात, देखिए ए और बी दोनों के चाल का अनुपात कितना है 5:7। ठीक, और कहता है बी का चाल 84 है। देखिए बी का चाल 84 है तो देखिए कितना बार में, तो बरसती 84, तो इसमें भी 12 से गुना कर देंगे 12×60। अब कहता है ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, तो देखिए डिस्टेंस कितना है दोस्त, इतना, और चाल कितना हो गया, तो 4 और 6 14 144। ठीक, तो कहता है कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो देखिए 12 दूना 24 और बराबर है 44 से। ठीक, और यहाँ से हो गया 10/6। ठीक, 10/6 हो गया। तो देखिए ये घंटा में आ गया, मिनट में लाने के लिए इससे 60 से गुना, यानी 10 है 100 मिनट। ठीक, बस कुछ नहीं था, ए और बी का अनुपात दिया हुआ था, कह रहा था बी का चाल 84 है, तो देखिए 12 गुना है तो इसमें भी 12 से गुना कर दिया तो 60। तो आप देखिए टाइम हमको निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था 240, और एक दूसरे की ओर आता है तो स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है, तो दोनों का स्पीड जोड़े इतना, तो ये दोस्ती ये 10/6 आया। ठीक, तो 10/6 यहाँ से आया तो ये क्या हो गया, घंटा में, हमको मिनट में लाना था तो 60 से गुना कर दिया। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, तेरे नंबर का था ए किसी कार्य को 100 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, बी ए से 25% कुशल है, यानी ए और बी। कहता है कह रहा है क्या, बी जो है ए से बी जो है ए से 25% कुशल है, तो ये 100 है तो ये 125। ठीक, तो 25 चौका 100 25 25 25 से इतना आ गया। अब क्या कहता है, कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए का रेशियो 4 है तो 4 गुने 10 कर दीजिए। अब क्या कहता है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का देखिए बी अकेले 5 5 दूना 10 4 दूना 8 डे आंसर। बस कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग के सामने कभी नहीं टिकेगा। देखिए धुइयां उठ रहा है। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, कहता है 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0। तो कहता है मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा दोस्त, माइनस b/a होता है। ठीक, तो देखिए माइनस b/a, तो माइनस, अब b के जगह क्या है -6 और a के जगह इतना, तो -6 अपॉन a के जगह कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 6/2 बराबर कितना हो गया 3 आंसर। देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़की है, यानी गर्ल कितना है दोस्त 5/8। ठीक, और इधर बॉय में। ठीक, 5/8 भाग लड़की और शेष लड़के। देखिए टोटल 8 भाग में 5 भाग लड़की है तो लड़का कितना बचा 3/8। ठीक, अब आगे क्या कहता है, ठीक, लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है, और लड़कों की संख्या का 4/9 भाग आयु 12 वर्ष से अधिक है। ठीक, अधिक है, और अधिक विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 288। ठीक, तो देखिए दोस्त 288 का रहा है, क्या कर रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या 288, तो अगर 288 को 5/8 से जब करेंगे तो 8 × 24
और 4 8 6 48, 36 25 180 हो गया लड़की। अब लड़का 288 का 3/8, तो ये 36 36 दिया 108, 108 लड़का हो गया। और लास्ट में कहता है दोस्त, कहता है 12 वर्ष से कम, तो ठीक, तो कहता है लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम। तो लड़की की संख्या 180 का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम। और क्या कहता है लड़कों की संख्या का, तो देखिए लड़का 108 है, लड़कों की संख्या का 4/9 भाग 12 वर्ष से अधिक। देखिए 4/9 भाग कहता है 12 वर्ष से अधिक, तो 9 भाग यानी 9 में 4 भाग है, 12 वर्ष से अधिक है, तो कम कितना है, तो 5/9 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, यानी 36 25 180, और यहाँ हो गया 9 एकम 9 90 92, 36 दूना 72 प्लस 60 बराबर 7 ठीक है 132 हो गया। बस कुछ नहीं, टोटल 288 था, इसका 5/8 भाग निकाले तो 180 आ गया। जब इतना 5 लड़की है तो 3 लड़का 3/8 भाग निकाले तो 108 आ गया। तो 36 का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम था, तो इसका निकाल दिया। अब 108 घा 4/9 भाग 12 वर्ष से अधिक था, यानी 5/9 भाग 12 वर्ष से कम, तो 132 आ गया। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी नाव को धारा की दिशा में यानी डीएस, ठीक, धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में यानी यूएस कितना है 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 7 घंटा है। तो देखिए 63 हो गया। अब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है, जुट जाता है, तो x + y और दूरी बटे चाल, और यहाँ भी हो जाएगा 30, और धारा के विपरीत दिशा में घट जाएगा, तो x - y बराबर कितना लगता है, 7 घंटा का समय। फिर उसी प्रकार आगे क्या कहता है, करा नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में, ठीक, धारा की दिशा में 28, तो x + y और प्लस धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर, तो x - y बराबर 6 घंटा लग रहा है, ठीक। आगे कहता है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, ठीक, तो 35 बटे x + y और प्लस धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो हम सोचिए दोस्त, ऐसे x और y का मान निकालिएगा थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो अगर हम x की जगह क्या रखें, y की जगह क्या रखें ताकि 6 आ जाए, तो x की जगह अगर 13 रखते हैं, y की जगह 1, तो 13 1 14 14 28, ठीक। अब 13 - 1 12 12 12 चक 48, ठीक, तो 4 2 6 आ रहा है। तो उसी को 13 1 14, यहाँ 35 बटे x + y कितना हो गया 14, और यहाँ 27 बटे 13 - 1 12, ठीक। तो देखिए 7 5 35 7 दूना 14, यहाँ से हो गया 9 तिया 27 4 तिया 12, ठीक। तो यहाँ से दोस्त 5/2 प्लस 9/4, ठीक। तो यहाँ से हो गया 2.5 प्लस 2 पूर्णांक और 9 यानी 1 4 दूना 8 4 5 20 यानी 4.75, ठीक। तो आगे आप कहता है 4.75 आ गया। तो देखिए क्या हो गया 4 घंटा, इसको 75/100 लिख सकते हैं, तो 25 या 75 25 चौका 100, और इसमें 4 घंटा जब इसको 60 से गुना करेंगे मिनट में लाने के लिए, तो ये 15 चौका 60 और 15 या 45 यानी 4 घंटा 45 मिनट हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं कर रहा था, धारा की दिशा में इतना, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में यानी जुड़ता है स्पीड, x + y, यहाँ विपरीत दिशा x - y बराबर 7, यहाँ पर दे लेता 6 कर रहा था, यहाँ पर कितना घंटा। तो यहाँ सोचे x की जगह अगर 13 रखते हैं, y की जगह 14 है, तो इजी में हमको सोल्व हो जाएगा, इतना आ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक शंकु का आयतन कितना है 96 पाई, ठीक। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर कितना है 96 पाई, ठीक। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h, ठीक।
यहाँ से हो गया 96 पाई। तो यहाँ से पाई साफ, ठीक। और क्या दिया हुआ, इसकी ऊंचाई यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक। तो आर स्क्वायर गुने 8 बराबर 96 गुने 3 हो जाएगा, ठीक। तो 8 एकम 8 और दूना 16, यानी आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर कितना हो गया 6। यहाँ से आर बराबर 6 आ गया। तो कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक। तो देखिए यहाँ से आर 6 दिया हुआ है, आई एच कितना दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 6, आई एच 8, ठीक। तो एल, तो देखिए 3 4 और 5 होता है। तो देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आंसर पाई मांग रहा है, पाई हो गया और आर बराबर 6, यहाँ 6 प्लस एल 11, ठीक। तो पाई गुने 6 गुने 11, 11 छक 66 पाई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसकी भुजा इतना है, तो इसका परिमाप, ठीक। तो यानी एल और बी 13:5 दिया हुआ है, ठीक। इसको 13x, इसको 5x। तो अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है। तो देखिए 13x गुने 5x बराबर कितना है 260। तो 13 5 65, 65 चौके इतना, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स बराबर यहाँ से 2 आ गया। तो अब कहता है क्या, कहता आयताकार मैदान का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए यहाँ 2 इंटू 13 प्लस 5x, तो 2 इंटू 18x हो गया था 18, और x के जगह 2, 18 ना 36 ना 72 आंसर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर जोड़ दिया जाता है तो परिणामी स्वरूप संख्या मूल संख्या के बराबर होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं 100% अगर मान लेते हैं यह संख्या, ठीक। तो कहता है किसी संख्या का 75%, जब देखिए दोस्त 100% का 75% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 75%, ठीक। 75% में 75 जोड़ने पर जोड़ दिया तो जोड़ दिया जाता है तो परिणामी स्वरूप प्राप्त संख्या होता है, यानी 100% ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यानी 75% 100%, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25%, और इसका वैल्यू दिया है 75। तो क्या कहता है, कह रहा तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितना गुना है, ये 3 गुना है, तो इसमें भी 300 गुना कर दिया, यानी 300 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या दिया हुआ है, यानी 919, ठीक। आगे दिया हुआ है 9.019, और आगे है 0.919, आगे है 9.0019, ठीक। सबको आपस को जोड़ दीजिए आपस में। यहाँ 9 9 18 19 को 9, बाकी 1 1 1 2 1 3, यहाँ 9 पॉइंट 90 18 29 27 के साथ, बाकी 2 2 1 3 9 आंसर। देखिए एकदम से इजी प्रोसेस में आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए धुइयां छूट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। देखिए कहता है ए और बी का आई का अनुपात दिया हुआ है इतना, ठीक। ए और बी है, ठीक। इसका आई का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7 आई। और आगे है इसका बचत का अनुपात, बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्त, तो 2:3, ठीक। और कहता है ए और बी इतना इतना खर्च कर रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है, तो 3 5
400 और यहाँ है 48600। तो कहता है ए और बी के आई में अंतर, ठीक। तो आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस कर दीजिए। तो देखिए 15 15 सदुना 14, यानी 15 माइनस 14 बराबर 1 हो गया। अब इसको 3 गुना कीजिए, तो देखिए 0 0 चतिया 12 2 बाकी 15 15 16 बाकी 1 3 1 10, और यहाँ 2 गुना, यानी 0 0 14 12 2 बाकी 1 8 2 16 16 7 बाकी 14 8 9, ठीक। तो यहाँ पर घटाइएगा 0 0 0, ठीक। और यहाँ देखिए 16 16 9 7 16, ठीक, इतना आ गया। तो देखिए एक का मान कितना आ गया, इतना। तो कह रहा है दोनों के आई में अंतर, तो देखिए अंतर कितना है, 7 माइनस 5 बराबर 2, 2 गुना इतना कर दीजिए। इसका दूसरा प्रोसेस भी, अगर 5x और 7x मान लेते हैं, इसमें इसको घटा देते तो बचत के बराबर फिर यहाँ से मान निकाल लेते हैं, लेकिन हमको ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस लगा इसलिए इस मेथड से बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, यानी रेट बराबर है 10%, ठीक। और टाइम क्या है, 1/2/5, ठीक। और प्रिंसिपल दिया हुआ है 19500। तो कहता है धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 पर तोड़ दीजिए। देखिए तो ए, तो देखिए 10% हो गया, और एस आई बराबर आर गुने टी, तो 1 से गुना करेंगे यही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 10 गुना 2/5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 10 गुने 2/5 बटे 100 पर तोड़ दीजिए। तो देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 0 7, 2 से 5, तो 10 4 14% प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 2, यानी 0.4, यानी 14.4 आ गया दोस्त। जब यहाँ से 14.4 आ गया तो आगे क्या कर रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 14.4 से इसको गुना कर दीजिए प्रिंसिपल को, तो यानी 9500 गुने 14.4। जब इसको गुना कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, यानी 2880, कितना आ जाएगा 2808, ठीक। क्योंकि यहाँ से ही 10 होगा, 0 0 साफ हो जाएगा। देखिए लगभग 2000 14 28 के बराबर हो गया। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, का था 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 16। तो 6 संख्याओं का औसत 16 दिया हुआ है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 16। आगे कहता है, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो कितना संख्या बचा, 5, और उसका औसत 17 हो जाता है तो नई संख्या। तो 16 से 96 माइनस 85 की दीजिए 11 आंसर। टोटल इसमें 237 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा एक एक, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अब 24 नंबर देखिए, कह रहा है यदि धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी डीएस, धारा के दिशा में 7.5 घंटे में इतना किलोमीटर, यहाँ से चाल आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है धारा की चाल, यानी v बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से एस डब्ल्यू आ जाएगा, फिर यू एस निकल जाएगा। यहाँ 0 हटा देंगे तो 75 दूना 150, यानी धारा की दिशा में कितना आ गया दोस्त, यहाँ से आ गया 20 चाल, ठीक। चाल यहाँ से 20, तो हमको अगर यानी क्या कर रहा है, कर रहा है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक। यानी समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू कितना, तो देखिए अगर 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा शांत जल। अगर पूछ देगा शांत जल में क्या होगा, तो यानी धारा के दिशा में से 4 घटाएगा शांत जल। अब यहाँ पर आइएगा तो ये दोनों को घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 10। देखिए यह बहुत ही अच्छा समझने का है,
कि इधर से इधर जाएंगे ना दोस्तों घटेगा। देखिए धारा के दिशा में आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 20 में से 5 घटाएं तो ये 15 आ गया सांजल। अगर सांजल में पूछता तो 15, अब कहना धारा के विपरीत दिशा में, ठीक। अगर 15 में से 5 घटाएं तो देखिए 10 हो गया। अब ये दिया हुआ रहता धारा के विपरीत दिशा में, कहता धारा की दिशा में, तो देखिए अगर चाल दिया हुआ था तो 10 और 5 15, 15 प्लस 5 20 आ जाता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 कहता है एक आयताकार लौन का क्षेत्रफल इतना दिया है जिसकी भुजा इतना इतना है, तो इसका परिमाप एक वृत्ताकार मैदान के परिधि के बराबर होता है, ठीक। तो उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए यानी एल और बी का मान दिया हुआ 5:3, ठीक। तो एल और बी का मान दिया हुआ 5:3 और इसका क्षेत्रफल कितना हुआ है 7260 दिया हुआ है। तो देखिए जब क्षेत्रफल 7260 दिया हुआ है, ठीक, और इसको जब गुना करेंगे 15 या 15, ठीक, 15 चक्का 60, 7260 दिया हुआ है, हाँ 15 चक्का 60 और 15 ठी 20 से 15 चक्का 60, ठीक। तो देखिए इसको x मानिएगा, इसको x, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्त 484, तो x बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। जब x बराबर 22 आ जाएगा और अब कह रहा है ये जो है वृत्त के इसका परिमाप और वृत्ताकार बगीचे का परिमाप के बराबर होता है, ठीक। तो आप देखिए आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिमाप यानी परिधि हो जाएगा, ठीक। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ठीक। तो 2 से 2 साफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 3 8x, तो x के जगह x बराबर 22 हो गया, तो 22 से गुना कर दिए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7, ठीक, गुने 8, तो 22 से 22 7 यानी r बराबर 15 × 75 से 105 आ गया। अब क्या कर रहा है 105 आ गया तो कहता है बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक, 2π r, ओ सॉरी 5 3 यहाँ पर क्या हो गया 8 8 7 56 हो गया। तो आगे कहता है करा बगीचे का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², तो पाई के मान 22/7 गुने 56 गुने 8, तो जब आपस में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सी नंबर यानी 98 आंसर। बस कुछ नहीं, इसका दिया हुआ था दोनों का क्या दिया हुआ था इसका भुजा एल और बी का मान और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो 5x और 3x, तो 15x स्क्वायर बराबर इतना, तो x स्क्वायर बराबर इतना, तो x बराबर इतना। अब कहता दोनों का परिमाप बराबर है, तो आयत का परिमाप 2 × L + B, वृत्त की परिधि 2πr, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ ये r बराबर इतना, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है ए और बी, एक अनुपात 2 और 2 है, ठीक, और बी और सी कितना है 1.5 यहाँ 2 है, और करा सी और डी इसका मान कितना है 2:3, तो कहता है बी और डी का मान, ठीक। तो यहाँ से देखिए पहले यहाँ पर देखिए यहाँ बी 2 है यहाँ 1.5 है, ठीक, तो ये दोनों को बराबर करना होगा, ठीक। जब बराबर करने के लिए तो यहाँ पर क्या करना होगा जब ये 1.5 है ये 2 है, ठीक, तो इसमें अगर 1 पॉइंट इसको सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा ये पॉइंट हटाइएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, ठीक, यहाँ पर 20 हो जाएगा। देखिए 4 × 12 4 × 5 20, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 15 15 5 20, ठीक। यहाँ देखिए 5 है यहाँ 3 है, तो ये दोनों बराबर करना होगा, तो इसमें 3 से गुना करना होगा, तो इसमें 3 से है और इसमें 5 से,
जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से होगा, इसमें 5 से, इसमें 5 होगा, तो यहाँ 9:15 हो गया और यहाँ से 15:20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्त सी का मान 20 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा। ठीक, तो इसमें भी 10 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ 20:30 हो जाएगा। अब आगे कर रहा बी और डी का अनुपात, तो देखिए बी और डी, तो बी देखिए 15 है, तो बी का 15 ले लीजिए, और डी कितना हो गया 30, 15 दूना 30 से 1:5। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, कह रहा बहुलक, यानी देखिए इसका कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए, कितना कितना दिया हुआ है 5 4 4 6 7 6 9 7 6 5। तब बहुलक जो अधिक बार आता है उसी ने वही बहुलक होगा। देखिए 4 2 बार आया, 6 3 बार आया, तब बहुलक क्या हो गया 6। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का था एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 45 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, एक्स और वाई है कि 45 दिन या 60 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 180, तो 45 चौके और ये कितना होगा 3 बार है। ठीक, इसका क्षमता। अब आगे क्या कहता है वो एक साथ कार्य शुरू किए लेकिन कुछ दिन बाद एक्स छोड़ देता, अब वाई जो है शेष कार्य को 39 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो इसको 39 से गुना कीजिएगा तो 117, जब इसको 117 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3 इस 7 में 63 आ गया। अब क्या कहता है वो दोनों एक साथ पूरा करने स्टार्टिंग किया था, तो दोनों देखिए 4 3 7 7 9 63 9 आंसर आ जाएगा। एक्स 9 दिन काज किया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है 12% लाभ, यानी 12% लाभ प्लस हो गया और 4% हानि यानी माइनस हो गया। और क्या कहता है यदि विक्रय मूल्य का अंतर 28 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 12 और 4 में अंतर कितना हो गया 16 का। ठीक, 16% बराबर 28, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 28/16 गुना 100। ठीक, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 4 यानी 7, 25 7 75। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ अंतर देखिए जैसे 12% है। ठीक, और अंतर माइनस 4%। देखिए कर रहा था अंतर, तो देखिए यहाँ 12% और माइनस प्लस 4 वही 16% हो गया, वही अंतर दे दिए। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 भागा 4 इंटू 8 गुने 4 माइनस 14 माइनस 9। ठीक, देखिए जब इसको 4 से इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 1 और 3 18 चक 72 गुने 8 चक 32 माइनस, तो देखिए 19 में से 9 गया तो 5, यानी 5 माइनस हो जाएगा, और यहाँ 18 गुने 27, तो 18 27 26 से, यानी 12 18 दूना 36 और 12 4 8 60, 18 दूना 36 37 38 10 48, क्या हो गया 18 चक 72 और 8 चक 32 माइनस, अरे 19 है यहाँ माइनस 5 यानी प्लस 5 और 32 5 37। ठीक, 18 37 18 तिया 54, यानी 5 और 4 यानी हो गया 66। चलिए देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकतीस नंबर का था दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उसका लघुत्तम समावर्तक कितना है तो महत्तम समावर्तक। ठीक, दो संख्या ये भी है 3:4 है। ठीक, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है दोस्त, एलसीएम दिया हुआ है 480। ठीक, जब एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ का आगाज कर रहे हैं, तो चरतिया 12 से भागा दे दिए, 12 चक 48 40 आंसर। देखिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है
यानी 84 भागा 32 गुने 8 माइनस 15 भागा 8 गुने 19 माइनस 35। ठीक, अब देखिए यहाँ से 84 भागा है तो यहाँ हो जाएगा 32 गुने 8 माइनस 15/8 गुने, जब 35 में से 19 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, अगर 20 जाता तो 15 यानी 14। ठीक, अब यहाँ से 8 चक 32 4 यानी ये हो गया 21। ठीक, यहाँ 2 दूना 4 7 दूना 14 4, यानी 21 माइनस माइनस प्लस 15 सती 75 से 105/4। ठीक, चौरासी भागा इतना 15, देखिए 84/32 गुने इतना 15/8 और यहाँ पर हो गया 9 5 14 नहीं 13 हाँ 16 हो जाएगा 8 दूना 16 15 दूना 30 यानी प्लस 30 हो गया। ठीक, यानी 51 हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इतना 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 का कहता है महत्तम समावर्तक x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचते हैं, तो x अंकों का योग। ठीक, कितना है 6 8 9 2 7 1 0 5 और 7 5 3। ठीक, और इसको इससे घटाइए, इसको घटाइए और इससे घटा दीजिए। ठीक, जब इसको घटाएंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, 10 में 9 गया 1 और ये कितना बचा 10 में 8 गया 2। ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा यानी 11 यानी 6 2 4। ठीक, और इसको इससे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 1 9 4 13। ठीक, और यहाँ 15 15 8 7 15 इतना आ जाएगा। यानी 9 2 11 के बाकी 1 जब इसको इसमें घटाएंगे 11 2 12। ठीक, तो देखिए इसका जब HCF निकालेंगे HCF तो कितना आ जाएगा 213। ठीक, तो कहता है योग यानी सम, तो कितना आ जाएगा 2 1 3, तो 4 2 6 3 2 5 6 आंसर। देखिए अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। तैतीस नंबर कहता है x y और z सबका मान दिया हुआ है, कहता है इसका HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देख लीजिए, यानी x बराबर 2 का पावर क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 का क्यूब, और y बराबर कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, और z बराबर कितना है 2 पावर 4 गुने 3 गुने 5 पावर 3 गुने 6 7। ठीक, तो कहता है x y और z का HCF। ठीक, देखिए सभी में सबसे छोटा, तो देखिए 2 के क्यू है स्क्वायर है 4 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा गुने स्क्वायर क्यू और 3 हो गया। 5 देखिए 5 स्क्वायर क्यू यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 स्क्वायर क्यू 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 5 35 35 चौके 140 और 34 42 इतना। चलिए 34 नंबर हो गया। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 850 और R बराबर 3.6% और SI बराबर कितना दिया हुआ 25.5।
तो कहता है टाइम क्या होगा, ठीक। तो आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक। तो एस आई दिया हुआ 25.5 बराबर 850 गुने 3.6 गुने टी बाई 100। तो यहाँ से 0, तो यहाँ से 0, तो 0 0 साफ, ई से ई साफ, ठीक। अब देखिए 5 बार में काट दीजिए, 5 5 25 1 5 17 5 50, 70 दिया 51, 3 से यानी 12, ठीक। तो टी बराबर 10/12 यानी 5/6। अब 5/6 आ गया, तो कहता है कितना माह होगा, तो इसको 12 से गुना कर दीजिएगा, 6 दूना 12 5 दूना 10 माह। चलिए बस कुछ नहीं किए, यहाँ से साधारण ब्याज यानी इतना दिया हुआ था, यहाँ से टाइम निकाले, तो ये 5/6 साल में आया। इसको महीना में लाने के लिए 12 से गुना किए, 10 से माह आ गया। देखिए कहता है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी जल से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गुब्बारे को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है, तो बाल्टी में मौजूद जल में गुब्बारों की संख्या, तो गुब्बारों की संख्या हमको निकालना है, ठीक। तो कहता है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन बटे ये जो गुब्बारा रखते हैं तो वो किस प्रकार होगा, तो हो जाएगा शंकु, शंकु यानी गोला का आकार का, तो गोला का आयतन से भागा दे दीजिए, गोला का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन यानी बाल्टी हो गया, उसमें गुब्बारा हम रख रहे हैं, तो कितना संख्या आएगा, तो अगर हम इसका आयतन में इसका आयतन से भागा देंगे तो गुब्बारा की संख्या आ जाएगा। आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ से पाई पाई साफ, और देखिए बेलन का क्या दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक, और त्रिज्या 50 दिया हुआ, तो 50 गुने 50, और यहाँ पर 4/3, यहाँ त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्त, 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 25 चौका 25 दूना 50, ठीक, यहाँ से 10 बार में, यहाँ से 2, यहाँ 5, ठीक। तो देखिए 15 5 75 और 75 तिया 225 आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें सबका मान दिया हुआ है, ठीक। चलिए ये दिया हुआ है 7%, ये 28%, 15%, 20%, ये 30% है। देखिए खेल दिया हुआ 28 और ये क्या है, संपादकीय इतना दिया हुआ है, ठीक। और आय क्या कहता है, और वर्गीकरण दिया हुआ है 30%, वर्गीकृत दिया हुआ है। और हमको कह रहा है दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला लिया, यानी 60 कर रहा है, तो ये पूरा हो गया 100%, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, कितना है 60, ठीक। और आगे क्या कहता है, इस मामले के विभिन्न प्रकार के कवरेजों के अनुपात में दिया गया है, ठीक। तो इसका चार्ट दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। देखिए लास्ट में कहता है खेल और संपादकीय कवरेज के लिए कितने पृष्ठ, तो देखिए खेल 28, संपादकीय 7, तो 28 प्लस 7% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 60/100, 28 और 7 कितना हो गया 35, तो देखिए वित्तीय 60 भी 25 100 5 यानी 7 यानी 7 21 आंसर।
बस पाई चार्ट कुछ नहीं दिया हुआ रहता, उसको लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, बस बनाइए। देखिए टोटल इसमें 37 क्वेश्चन था दोस्त। आप लोग शुरू से अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और सभी भाइयों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त, और आपका एक शेयर से कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।